डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका गाजा पर कब्जा कर लेगा। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि गाजा में फिलिस्तीनियों का कोई भी भविष्य नहीं है, यानी वो गाजा को अमेरिका के कंट्रोल में लाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही हैरान करने वाली बात है। ये सब उन्होंने तब कहा जब उनके बगल में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी मौजूद थे। क्या है पूरा माजरा, इस वीडियो में विस्तार से समझिए। नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं नई वीडियो के साथ एनडीटीवी इंडिया। गाजा पर ट्रंप का कब्जा करना कई मायनों में खास हो सकता है। ट्रंप का ये बयान बड़ा ही चौंकाने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के भविष्य के बारे में बात करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान अमेरिका पर हमला करता है तो अमेरिका ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मीटिंग के दौरान ट्रंप ने फिलिस्तीन, गाजा, ईरान के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है और फिलिस्तीन और गाजा में शांति के लिए काम करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को अपने आक्रामक रुख को बदलना चाहिए, नहीं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरल शब्दों में अगर समझे तो ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका अपने और अपने सहयोगियों जैसे इजराइल के हितों की रक्षा करेगा और ईरान जैसे देशों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा। अब आपको बताते हैं कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीन, गाजा और ईरान पर क्या कुछ कहा था। ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका गाजा पट्टी को अपने कंट्रोल में लेगा। उनका कहना है कि अमेरिका वहां पर मौजूद सारी खतरनाक बमों और हथियारों को हटाएगा, उस जगह को साफ करेगा और टूटी हुई इमारतों को भी हटाएगा। यानी वो गाजा पर पूरी तरह से कंट्रोल करके उसे अपने हिसाब से ठीक करना चाहते हैं। ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या वो गाजा में सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए अमेरिकी सैनिकों को भेजने के लिए तैयार हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात से इनकार नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि हम गाजा के विकास के लिए जो भी जरूरी रहेगा वो जरूर करेंगे। ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि फिलिस्तीनियों का गाजा में कोई परमानेंट फ्यूचर है। उन्होंने कहा कि गाजा जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्र में रहना अब आसान नहीं है। वहां रह रहे लोगों के लिए वहां से चले जाने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा है। ट्रंप ने सुझाव दिया कि गाजा के लोग अपने घर की बजाय मध्य पूर्व की किसी नई जगह पर चले जाएं। ओवल ऑफिस में ट्रंप ने कहा कि गाजा में रहना सुरक्षित नहीं है, गाजा अभी मलबे का ढेर है। उन्होंने कहा कि यह विश्वास करना नामुमकिन है कि कोई भी युद्धग्रस्त क्षेत्र में रहना चाहेगा। वहीं ट्रंप ने ईरान को भी कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने उन्हें मारने की कोशिश की तो उसे बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। उन्होंने अपने सलाहकारों को निर्देश दिया कि अगर ईरान उनके ऊपर हमला करता है तो उसे तबाह कर दिया जाए। रिपोर्टरों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका नामो निशान मिट जाएगा। ट्रंप उस वक्त एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर रहे थे जिसमें अमेरिकी सरकार को तेहरान पर अधिकतम दबाव बनाने के लिए कहा गया है। ट्रंप की धमकी का संबंध नवंबर में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा की गई एक घोषणा से है, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप की हत्या की ईरानी साजिश को विफल कर दिया गया था। जस्टिस डिपार्टमेंट के अनुसार ईरानी अधिकारियों ने सितंबर में 51 वर्षीय फरहाद शकेरी को ट्रंप की निगरानी करने और उनकी हत्या करने का निर्देश दिया था। शकेरी, जो इस साजिश में शामिल था, अभी भी ईरान में फरार है। ये घटना अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ा सकती है, क्योंकि ये एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मामला है। ट्रंप का गाजा पर कब्जे का ऐलान दुनिया भर में खलबली मचा सकता है। हमास को जरा भी ट्रंप की बात रास नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ इजराइल इससे बहुत ही खुश होगा, क्योंकि इजराइल तो चाहता ही है कि हमास की बर्बादी हो। अमेरिका अगर गाजा पट्टी अपने नियंत्रण में लेता है तो इतिहास बदल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी खबर ब्रीफ, मेरे साथ सिर्फ एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर।